जी सलाम की खबर का असर हुआ है। जी हां, जी सलाम की जानिब से तेलंगाना के अक़लियती इदारों का मुद्दा उठाने का बड़ा असर देखने को मिला है। रियासत की कई मुस्लिम तंजीमों ने जी सलाम का शुक्रिया भी अदा किया है। उन्होंने कहा है कि मुल्कगीर पैमाने पर यह मुद्दा उठाकर जी मीडिया ने रियासत हुकूमत की आंखें खोल दी है। ऐसे में जरूरत है कि रियासत हुकूमत तमाम मुस्लिम इदारों में खाली जगहों को पुर करें ताकि रियासत की अक़लियतों की तरक्की का काम बआसानी हो सके। वाज़ेह रहे कि कुछ दिन कबल ही जी सलाम ने एक खास मुहिम के तहत तेलंगाना के अक़लियती इदारों में खाली ओहदों को लेकर एक खबर चलाई थी, जिसके बाद रियासत भर में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। तो जी सलाम की खबर का असर होना शुरू हुआ है और खास तौर पर अगर देखिए तो इसको लेकर अब जो है तमाम मुस्लिम तंजीमों की तरफ से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। दरअसल माइनॉरिटी जो इदारे हैं उनके हालात के मद्देनजर जी सलाम ने खबर दिखाई थी, जिसके बाद इस खबर को चलाने के बाद बड़ा असर देखने को मिल रहा है। मैंने जी सलाम की एक न्यूज़ का मुशाहिदा किया। मुझे खुशी है इस बात की कि जी चैनल ने तेलंगाना के मुसलमानों की आवाज़ को नेशनल लेवल पर उठाया है, क्योंकि रियासती सरकार टीआरएस सरकार मुसलमानों के अहम कारपोरेशनों को बरफदान की नज़र कर चुकी है। यहाँ पर मुसलमानों की भलाई का कोई काम नहीं हो रहा है। इस वक्त 5 कारपोरेशन ऐसे हैं जिनका कोई चेयरमैन नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन है और माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन है और आपके जो है ना सिटविन है और हज कमेटी का चेयरमैन है और उर्दू अकेडमी का चेयरमैन है। अब अनकरीब 15-20 दिन 1 महीने के अंदर बाहर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पर टीआरएस सरकार की इनकी नीयत जो है ना सामने आती है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। मुसलमानों के लिए भलाई के बहुत बुलंद बांग दावे करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई मुसलमानों के लिए ठोस इक़दाम नहीं किए। मैं जी सलाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ को पूरे नेशनल लेवल पर पहुँचाया है। तेलंगाना रियासत यकीनन दीगर रियासतों से एक बेहतरीन रियासत है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो काम अंजाम दे रहे हैं बहुत अच्छी तरह से अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मैं हुकूमत तेलंगाना से और चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से ख्वाहिश करूँगा और उन्हें तवज्जो दिलाने की कोशिश करूँगा कि जो ये जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं मिनॉरिटीज़ के इशू पे खुद फैसले ले रहे हैं। लेकिन ये जो अवामी इदारे हैं जैसे माइनॉरिटी कमीशन है, जिस पर जो है उन्होंने कमीशन कायम किया, अब वो काफ़ी दिन हुआ ख़त्म होकर उस पर जो ना फिर दोबारा जो है अमलवारी नहीं हुई। और जब से तेलंगाना बना है उस वक्त से आज तक कोई उर्दू एकेडमी चेयरमैन तो बनाया गया और एक चेयरमैन ही पूरा वक्त गुजारा और उसके बाद वो ख़त्म हो गए। और वो ऐसे चेयरमैन को बनाया गया जो मदरसे से जुड़े हुए थे। बहरहाल मदरसे के क्या क्या मामला थे आप सब दुनिया पूरी जानती है। रही बात माइनॉरिटी कमीशन, कोई डायरेक्टर नहीं बनाया गया, उसकी जो मेंबर्स नहीं डाले गए, खाली चेयरमैन डाले थे, उसका भी वक्त खत्म हो गया। इसी तरह आप सेटविन की जो है चेयरमैन डाले, चेयरमैन का वक्त चेयरमैन में जो खाली चेयरमैन डाल दिए, उन्होंने अपना वक्त खत्म किया, उन्होंने ना कोई डायरेक्टर्स डाले ना मेंबर्स डाले। इसी तरह उर्दू अकेडमी में खाली चेयरमैन रहा, उसके डायरेक्टर्स नहीं रहे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नहीं रहे। उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आज माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन है, उर्दू अकेडमी है और जो हज कमेटी है, हज कमेटी भी डाले अब इससे पहले वो भी खाली चेयरमैन रह गया और उन्होंने वक्त खत्म किया, ना उसकी बॉडी बनी ना उसकी गवर्नर बने। और इस खबर पर मज़ीद अपडेट के साथ जी मीडिया रिपोर्टर मीर मेहदी अली बाकरी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मीर, जी सलाम की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद जो मुस्लिम तंजीमों के जो रहनुमा हैं वो निकलकर सामने आए हैं और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात पर खुशी जाहिर की है कि जी सलाम ने इस बात का इनिशिएटिव लिया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इन सब के बावजूद भी सरकार की जानिब से कोई कदम उठता नजर आ रहा है, चाहे फिर वो माइनॉरिटी कमीशन का मामला हो, चाहे वो फिर हज कमेटी का मामला हो या फिर उर्दू अकेडमी का मामला हो? क्या उन खाली जगहों को पुर करने की कोशिश में इंतजामिया की जानिब से, सरकार की जानिब से कोई कदम उठता नजर आ रहा है? हाँ शहबाज, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जी सलाम की न्यूज के बाद तेलंगाना के अजलाओं से पेश इमाम और मौजन साबिका चेयरमैन जी साबिका बोर्ड मेंबर्स ने भी जी सलाम का शुक्रिया अदा किया है और कुछ उलमा भी हैदराबाद कल पहुंच रहे हैं जी सलाम से बात करने के लिए जी। वो लोग भी उन्हें शुक्रिया अदा किया, क्योंकि कई बार रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी अब तक कुछ नहीं हुआ था।
सीएम जी से मिलते नहीं है, केटीआर हैदराबाद में ज्यादा रहते नहीं है, तो उनको रिप्रेजेंटेशन देना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन चूंकि जी सलाम ने आवाज उठाई है और उन्हें इस बात का भरोसा है कि जी सलाम ही कुछ कर पाएगा, उन तक आवाज पहुंच पाएगा, क्योंकि उन तक कोई पार्टी वर्कर्स नहीं पहुंच सकते। जो कुछ लोग पार्टी वर्कर्स हैं, जो नाम नहीं लेना चाहता मैं, क्योंकि उन्होंने मना किया नाम लेने के लिए, जो साबिका चेयरमैन है जी कॉर्पोरेशन के, उन्होंने भी बहुत बहुत खुशी का इजहार किया है, क्योंकि जो टीआरएस में खुद मुसलमान कायदीन है वो कुछ खुलकर बोल नहीं सकते, लेकिन इस आवाज में अपनी आवाज पीछे से मिला रहे हैं। और उलमा मशाखीन भी इस पर अब आगे आए हैं। हैदराबाद में तो कल अजलाओं से उलमा मशाखीन पहुंचने वाले हैं। उनको इस बात का अफसोस है क्योंकि जो लोग स्पॉन्सरशिप के जरिए बाहर पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे वहां से निकाल दिए जाएंगे। तमाम लोगों को यही परेशानी है जी। जो लोग यहाँ पर स्पॉन्सरशिप फाइनेंस लेकर जो बैंक को भर रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम फाइनेंस का फेस कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर चेयरमैन नहीं है, चेक पास हो नहीं सकता। उर्दू अकेडमी के उर्दू क्लासेस थे वो बंद हो गए, खोलना चाह रहे हैं। कई खवातीन भी हमसे राब्ता कायम किया और कहा कि उर्दू अकेडमी को जो है जल्द से जल्द खोला जाए ताकि उनकी पढ़ाई पूरी हो सके जी, क्योंकि सीएम तक हम अपनी बात नहीं पहुंच सकते। लेकिन सीएम तक आवाज पहुंचाने के लिए जी सलाम जरिया बन रहा है मीर, और हमने ये देखा है कि जी सलाम वाहिद एक ऐसी आवाज है जो कि अब सीएम तक पहुंचेगी। क्या हम ये उम्मीद मानकर चले कि अब बहुत जल्दी ही जो है सीएम के कानों तक की आवाज गूंजेगी और जिसके बाद इसके अंदर जो तकर्रुरियां हो जाएंगी? जी हाँ, जी सलाम जब चैनल खोला था उसी वक्त उन्होंने कहा था कि 25 करोड़ माइनॉरिटीज की आवाज बनकर जी सलाम उभरेगा। वो आज हम कर दिखा रहे हैं। तेलंगाना में अब कई अजलाओं से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो अब अंदाजा लगाइए कि जी सलाम सीएम तक आवाज पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है और उन लोगों को जी सलाम पे पूरी उम्मीद है। कल भी मैं बताता हूँ, कुछ सियासी कायदीन भी जो माइनॉरिटीज के हैं वो भी हैदराबाद पहुंच रहे हैं, जो कैंपेनिंग में थे। एमएलसी का इलेक्शन में आने वाला है, उसको नजर में रख के अब सीएम को, अगर ये माइनॉरिटीज जो टीआरएस में है, अगर वो एहतियाज करते हैं या रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो उनको फायदा होगा। नहीं तो एमएलसी इलेक्शन, जो 6 एमएलसी इलेक्शन है आने वाले नवंबर की 29 तारीख को, तो उनको प्रॉब्लम को मुसीबतों का सामना फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए जो कायदीन जो सीएम के करीब है वो अब इस वक्त सीएम को मशवरा ये देंगे कि आप जल्द से जल्द ये पोस्ट भरे और डायरेक्टर्स भी रखे। 12 डायरेक्टर अगर एक कॉर्पोरेशन में आते हैं तो 75 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाते हैं और 5 चेयरमैन हो जाते हैं। तो उससे जो लोग स्पॉन्सर्स भी जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनके माँ बाप ये परेशान है कि कहीं वो बच्चों को निकाल ना दे, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से स्पॉन्सरशिप नहीं जाएगी तो उनको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, और अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जी सलाम की आवाज सीएम तक पहुंचेगी और इंशाल्लाह इसके अंदर जो है बहुत कुछ जल्दी से डिसीजन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए मीर आपका।